हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एंशियंट इंडिया में इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, हाँ दोस्तों, जो 600 बीसी में भारत में जो एक बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में कि इंडिया के अंदर हेट्रोडॉक्स रिलीजियस सेक्ट इमर्ज हुए थे, जिसमें कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एक प्रमुख संप्रदाय है। और आज हम लोग इन क्वेश्चंस के माध्यम से बुद्धिज़्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन से इस चैप्टर को समझा जा सकता है। और इससे जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये भी जानकारी होगी कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ मैच द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुद्ध की जीवन से जो संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको हमें इसके अंदर मैच करना है। एक तरफ आपको इवेंट्स दिखाई दे रहे और दूसरे तरफ क्या है, प्लेसेस हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और दूसरा जो जगह है जहाँ पे वो घटित हुए हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, इसमें बुद्ध के बर्थ के बारे में हमें बताना है कि बुद्ध का जो बर्थ है वो कौन सी जगह पे हुआ है। राइट। तो बुद्ध का जो बर्थ है वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी मैच कर दिया हमने, यानी ए का 1 होगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट बैठ रहा है अभी। फर्स्ट सरमन, यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बी का 2 भी मैच में दिखाई दे रहा है। उसके बाद है बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यानी उनका डेथ कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये डेथ उनका कुशीनगर में हुआ था। तो सी का 4 होगा। तो सी का 4 ये मैच कर रहा है। देन बुद्धाज एनलाइटन्स, यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो एक ही ऑप्शन बचा है, डी का 3। इसका मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इस तरीके के कई सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि आपको इन सवालों का आंसर कैसे करना है, जहाँ पे कि एक को दूसरे से मैच करना होता है। आइए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इस एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। जैसे कि बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 बीसी, बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और वो दिन था वैशाख पूर्णिमा के दिन, लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल में पड़ता है। बुद्धा अटेन्ड निर्वाणा और एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 35 ईयर्स एट बोध गया इन मगध बिहार अंडर द पीपल ट्री। फिर है बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। और ये उनके 5 दोस्त हैं जो अब उनके शिष्य बन गए हैं, वो यहीं पे सेटल हो गए थे और इसीलिए उन्होंने अपना पहला उपदेश यहाँ दिया था। फर्स्ट सरमन इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन और टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। इसको कहते हैं कि धर्म का जो पहिया है अभी घूमने लगा है, यानी सब कुछ ठीक होगा। इसी को फर्स्ट सरमन का जो दूसरा नाम है, इसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। राइट। फिर है बुद्धा डाइड एट कुशीनगर इन 483 बीसी एट द एज ऑफ 80 इन मल्ल रिपब्लिक। बुद्ध अपने शिष्य के यहाँ गए हुए थे और वहाँ पे अतिसार होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। और जिस जगह पे उनकी मृत्यु हुई थी वो जगह है कुशीनगर, और कुशीनगर आता है मल्ल गणराज्य के अंदर। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सी घटनाएं हैं जिसको हमने इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश की। विथ रेफरेंस टू द इवेंट्स ऑफ बुद्धा मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बुद्ध से संबंधित फिर कुछ घटनाएं हैं या उनके रिश्तेदार हैं और इनको मैच करना है हमें। तो पहला है मदर। तो उनकी माता का नाम माया देवी था। तो ए का 4 हो सकता है। अभी हमने देखा कि 2 ऑप्शन में ए का 4 है, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। फिर है पिता का नाम सुद्धोधन था। बी का 2
तो आप देख रहे हैं कि यहीं से आपको लगभग आंसर क्लियर हो गया कि इसका, क्योंकि ये यूनिक है A4 और B2, यहाँ मिलाने के बाद आपको दिख गया कि यही आंसर हो सकता है, राइट। फिर भी वाइफ, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। ये आपने 2 ऑप्शन करेक्ट कर दिए, इससे आपको जानकारी मिल जाती है बाकी 2 ऑप्शन को। तो यूपीएससी में कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें कि आपको चारों के चारों ऑप्शंस की जानकारी नहीं होती है। तो वैसे में कुछ सवाल को हम इस तरीके से मैच करके भी देख सकते हैं कि जहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो आप बाकी 2 को इन्फर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सी का 1 इन्फर कर सकते हैं कि उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BC। हिज फैमिली नेम वॉज गौतम, हु वॉज बॉर्न इन शाक्य क्लेन। उनके परिवार का नाम गौतम था और वो एक शाक्य कुल में पैदा हुए थे। हिज फादर सुधोधन वॉज द किंग ऑफ शाक्य रिपब्लिक। उनके पिता शाक्य रिपब्लिक यानी शाक्य गणतंत्र के राजा थे और उनका नाम था सुधोधन। His mother was Maya Devi, who died after 7 days of his birth. बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता गुजर गई थी। At the age of 16, Buddha was married to Yashodhara, from whom he had a son Rahul. Right? उनका जो विवाह है वो 16 वर्ष की उम्र में हो गया था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनसे एक पुत्र भी हुआ था जिनका नाम था राहुल। तो ये स्टोरी इस तरीके से है दोस्तों कि जब बुद्ध पैदा हुए थे तो कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो ये एक प्रतापी राजा बनेगा या फिर ये एक वैरागी होगा या संत महात्मा बन जाएगा। तो उनके पिता चिंतित थे, इसलिए बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी और उनको हर प्रकार के विलासिता की वस्तु दी गई थी ताकि वो वैरागी ना बने। लेकिन जो डेस्टिनी में था वो होना ही था और 29 साल की उम्र में फाइनली बुद्ध इन सारी चीज़ों को त्याग कर निकल पड़ते हैं और 6 साल के बाद 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और फिर सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन जाते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्ध। यानी अशोक को जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने कहा कि 4 नोबल ट्रुथ हैं और इसी ट्रुथ पे सब कुछ आधारित है, यही अल्टीमेट ट्रुथ है। और इसमें जो चारों ट्रुथ है वो इस तरीके से, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, यानी संसार में दुख ही दुख है, संसार में जन्म का मतलब दुख है। देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, दुख के कारण हैं, यानी दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, यानी इसको रोका जा सकता है। दुख ऐसा नहीं है कि जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। और 4th है पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो, यानी वो रास्ता जिस पर चलकर की दुख की समाप्ति हो सकती है। इसी को कहा गया है अष्टांगिक मार्ग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो यहां पे जो आपने देखा वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ये करेक्ट है, संसार दुखमय है ऐसा उन्होंने कहा है। देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, दुख का कारण है। यहां पे कहा जा रहा है दिस सॉरो कैन नॉट बी स्टॉप्ड, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि दुख का निदान संभव है, यानी दुख का निवारण हो सकता है। और कैसे होगा ये 4th ट्रुथ में बताते हैं जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। इसका मतलब इसमें ऑप्शन 3 क्या है? गलत है और पहला, दूसरा, चौथा सही है। अब आपको ये देखना है कि इसमें पहला, दूसरा, चौथा किसमें है, या आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जिसमें 3 ना हो। तो आप ये देख रहे हैं कि A, C, D इन तीनों में ही 3 ऑप्शन अवेलेबल है, इसका मतलब ये तो नहीं ही हो सकते हैं। ये एक दूसरा मेथड है। यहाँ पे चूंकि
क्वेश्चन आसान था, इसलिए हम आसानी से इसको फिगर आउट कर सकते हैं कि ये 3 करेक्ट हैं और चौथा गलत है। लेकिन कई बार ऐसे होंगे कि चारों के चारों ऑप्शंस शायद बहुत डिफिकल्ट होंगे और उसमें शायद कोई एक होगा जो आपको मालूम है और वो इसमें गलत दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन को अगर एलिमिनेट करेंगे तो भी आपके पास आंसर क्या बचता है, बी बचता है। तो इस तरीके से बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। The fundamental principle of Buddha's teaching is represented by 4 noble truths, चत्वारि आर्य सत्यानि। यही बुद्ध ने कहा है। That the world is full of sorrow, दुख है संसार के अंदर। That there are causes of sorrow, दुख समुदाय यानी दुख का कारण है, यानी दुख अपने आप नहीं होते हैं बल्कि इसका कुछ कारण होता है। दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, दुख निरोध, दुख निरोध का मतलब इसको रोका जा सकता है। पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो, यानी दुख को समाप्त करने के तरीके हैं, उसका रास्ता है और इसको दुख निरोधा कहा गया है। उसको इसी को हमने कहा क्या क्या कहा है, अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, राइट। तो अब इसका मतलब ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि इसका ऑप्शन क्या आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझ लेना चाहिए और यूपीएससी ने बार बार ऐसे सवाल पूछे। कई बार ऐसा पूछा गया है कि एक थियरी है जिसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रतीत्य समुत्पाद, हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं हम, प्रतीत्य समुत्पाद। इसका मतलब होता है थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, यानी किसी पर आश्रित होकर उत्पत्ति जन्म लेना। थियरी ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन या ओरिजिन भी कह सकते हैं आप इसको। यानी यहाँ पे जो सेकंड नोबल ट्रुथ है वहां पे ये कहा जा रहा है कि दुख का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ सॉरो, रादर सॉरो इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स। यानी दुख किसी चीज पर आश्रित होकर उत्पत्ति होती है और अगर उस कारण को समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। और उस कारण को समाप्त करने का ही तरीका है जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और जब व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है इस थियरी के अनुसार तो उसका कभी जन्म नहीं होता है और यही क्या है, निर्वाण की स्थिति है। प्रतीत्य समुत्पाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सेंट्रल थीम है बौद्धिज्म के अंदर, जहाँ पे कि ये बताया जाता है कि दुख का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है बल्कि दुख आश्रित होकर उत्पन्न होता है। इसके लिए 12 अंग भी बताए गए हैं, आपको इतना नहीं जानना होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रूट ऑफ ऑल ह्यूमन माइजरी, राइट। ये आपने देख लिया है। बुद्ध ने यह कहा कि जो दुख की उत्पत्ति है वो स्वतंत्र नहीं है, यानी दुख का कारण है। और वो दुख का कारण क्या है, इच्छा है, डिजायर। नॉलेज से उसको दूर किया जा सकता है। स्पीच अष्टांगिक मार्ग के अंदर एक ऑप्शन है जिसमें कि हम राइट स्पीच कहते हैं। तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ डिजायर इज दी ओनली रीजन जिस पर कि दुख आधारित होता है। और अगर डिजायर को खत्म कर दिया जाए तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। According to Buddha, root of all human misery was desire, and its annihilation was the surest way of ending unhappiness. बुद्ध के अनुसार जितने भी मनुष्य के दुख हैं उनका मूल कारण क्या है, इच्छा रखना, डिजायर करना। और अगर डिजायर का समाप्त कर दिया जाए, उसकी समाप्ति हो जाए, एनिहिलेट किया जाए, तो मनुष्य के जीवन में जो दुख हैं
अनहैप्पीनेस है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा. He held that death was no escape from it, and it led to rebirth and suffering and further suffering. उन्होंने कहा कि इससे डेथ भी इससे छुटकारा नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो डिज़ायर है वो आदमी के पुनर्जन्म को इंड्यूस करता है और पुनर्जन्म में आदमी फिर से दुख भोगता है. तो मौत भी इससे छुटकारा नहीं दे सकती और आदमी क्या है, बार बार जन्म लेगा और जब तक वो अपनी डिज़ायर यानी इच्छाओं से प्रभावित होगा या उससे बंधा हुआ होगा तब तक उसका जन्म होता रहेगा. इसका मतलब ये भी आप यहाँ से इन्फर कर रहे हैं कि बुद्ध ने अपने थियरी में, अपने सिद्धांतों में पुनर्जन्म को स्वीकार किया है और उस पुनर्जन्म का कारण क्या है, डिज़ायर है. ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि डिज़ायर इज द रीजन विच इंड्यूसेस द रीबर्थ, राइट. तो बुद्ध ये कहते हैं कि अगर आदमी की इच्छाएं समाप्त होंगी तो ही उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और पुनर्जन्म नहीं होना ही क्या है, निर्वाण की प्राप्ति है. यानी आदमी अगर अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करे, उसको फॉलो करे, तो जो उसकी इच्छाएं हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं और उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और यही निर्वाण की स्थिति है. One could get out of this chain of suffering and achieve the final salvation, इसी को निर्वाण कहा गया है, निर्वाणा, by following the eightfold path. It should be actually 8. ये eightfold path है, EIGST, eightfold path. And ये दिए हुए राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट एक्सप्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, राइट रेजोल्यूशन एंड राइट व्यू. अगर इसका अनुसरण करें तो मुक्ति मिल सकती है. यानी मुक्ति का मतलब क्या है, मृत्यु नहीं. मृत्यु से फिर से अगले जन्म में इंसान दुख भोगेगा. तो बुद्ध के अनुसार निर्वाण ही क्या है, मुक्ति है. और निर्वाण का अर्थ दिए का बुझ जाना, यानी अगले जन्म में अगला जन्म उसका नहीं होगा व्यक्ति का. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच क्या समरूपता है. बोथ derive their basic principles from Upanishads. This statement is correct. दोनों ही अपने अपने मूल सिद्धांतों को उपनिषद से ग्रहण करते हैं. बोथ डिड नॉट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ गॉड. ये भी करेक्ट है, इन्होंने भगवान के जो अस्तित्व के बारे में उसको स्वीकार नहीं किया है. हालांकि बुद्ध को एग्नोस्टिक कहा जाता है, अज्ञेयवादी कहा जाता है. बोथ स्ट्रेस ऑन मिडिल पाथ. ये वाला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, अब कंट्रोवर्शियल नहीं है, इनफैक्ट इसमें दिक्कत है. बोथ डिनाइड कास्ट, यानी जाति के बंधन में लोगों को उन्होंने नहीं बांधा. उन्होंने कहा कि उनके पथ का रास्ता, उनके पंथ का रास्ता सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है और यही उनकी पॉपुलैरिटी का भी कारण था. तो अब हम आइए देखते हैं कि क्यों जो थर्ड स्टेटमेंट है, मैंने उसमें कहा कि ये करेक्ट नहीं है. ऐसा इसलिए कहा गया कि बुद्धिज्म मिडिल पाथ को स्वीकार करता है, लेकिन जैनिज्म में मुक्ति के लिए एक्सट्रीम पिनेंस यानी बहुत अति घोर तपस्या है और ये मार्ग कठिन है. और इसी वजह से जो जैनिज्म है वो बहुत ही सीमित लोगों तक फैल सका. ऐसा भी कहा जाता है कि उनमें जो तपस्या का मार्ग है वो बहुत ही कठिन है और उस पर चलना सभी व्यक्तियों के लिए आसान नहीं है. लेकिन बुद्ध ने मिडिल मार्ग सजेस्ट किया. तो आइए अब हम ऑप्शन को देखते हैं. इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ये गलत है और 1 2 4 करेक्ट है. तो 1 2 4 कहाँ पे आ रहा है, बी पे आ रहा है, इसलिए ये करेक्ट है. या अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाना चाहें तो देखिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी है. 3 को आप निकाल दीजिए, 3 को निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा. यूपीएससी में ऐसे सेम आपको ऑप्शन नहीं भी मिल सकते हैं. जैनिज्म लेड स्ट्रेस अपॉन एसेटिसिज्म. एसेटिसिज्म का मतलब संन्यासवाद. एसेटिक लाइफ मतलब साधु या सन्यासियों का जीवन है. Jainism laid great emphasis on asceticism and practiced it in a very rigorous manner, whereas
Buddha denied it and asked his disciples to follow the middle path between a life of ease and luxury on one hand and rigorous asceticism on the other. बुद्ध अपने शिष्यों को कहते कि अति से बचो, ना तो एक्सट्रीम पिनेंस एसेटिसिज्म का लाइफ अडॉप्ट करो और ना ही अपने आप को भोग विलास में लिप्त कर दो। तो कहने का मतलब है कि एक्सट्रीम से बचो, मध्यम मार्ग अपनाओ, यही बुद्ध का मैसेज था। और उसको उन्होंने कहा था कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत करो कि उससे कोई स्वर ही ना निकले। तो ये उनका मध्यम मार्ग था जिसको हम सभी लोग अपने लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि मध्यम मार्ग पे चला जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है 6th। द वुमन वर नॉट एडमिटेड इन द संघा फाउंडेड बाय बुद्धा। पहला स्टेटमेंट है, यानी बुद्ध के द्वारा संघ में औरतों को प्रवेश नहीं दिया गया था। बुद्धा डिड डाइड एट बोध गया इन मगध। ये हमने देखा कि पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, मल्ल रिपब्लिक के अंदर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बुद्धा एडवोकेटेड दी मिडिल पाथ, ये करेक्ट, ये आपने देखा हुआ। अब आइए पहला जो ऑप्शन है जहां पे लिखा है कि द वुमन वर नॉट एडमिटेड इन दिस संघा फाउंडेड बाय बुद्धा, इसका जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, वो आप जरूर याद रखें। शुरुआती दौर में बुद्ध की इच्छा नहीं थी कि संघ में स्त्रियों को शामिल किया जाए और शुरुआती दौर में उन्होंने अनिच्छा जाहिर की थी। लेकिन आनंद के कहने पर, आनंद इनके शिष्य हैं बुद्ध के, उनके कहने पर स्त्रियों को भी संघ के अंदर शामिल किया गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि बुद्धा ने फाइनली मान लिया था कि स्त्रियों की एंट्री होनी चाहिए, है ना। अपने शिष्य के कहने पर अपने शिष्य को वो कन्विंस नहीं कर पाए और बुद्धा विश्वास रखते थे डिबेट में, और जब बुद्ध को कोई बात कन्विंसिंग लगती थी तो वो उसको मान लेते थे। तो फाइनली आनंद के कहने पर, आनंद के आर्गुमेंट पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ के अंदर प्रवेश दिया था। इसलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट हमने देखा कि वो करेक्ट है। तो पहला और तीसरा क्या है, करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। The followers of Buddha fell into two categories, the Upashaks and the Bhikshus. Bhikshus मतलब monks, यानी बुद्ध के जो अनुयायी हैं उनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक उपासक हैं जो कॉमन हाउस होल्ड, जिनको हम सांसारिक व्यक्ति कहते हैं, और दूसरे भिक्षुज हैं जो सन्यासी हैं। दे लिव्ड इन कम्यून कॉल्ड संघ। वो एक 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 आश्रम में रहते हैं जिसको कि संघ कहा गया है, जिसे बुद्धा ने स्वयं ही स्थापित किया था। द वुमन वर ऑल्सो एडमिटेड इन द संघ एंड वर नोन एज भिक्षुनीज। भिक्षुनी उनको कहा जाता था। और जैसा भी अभी मैंने बताया आपको कि आनंद के कहने पर उन्होंने अपनी जो संघ के अंदर स्त्रियों को भी प्रवेश दिया गया और उनको भिक्षुनी कहा जाता था। बुद्धा प्रीच दैट men should avoid both extremes, that is a life of comfort and luxury and a life of severe asceticism. The middle path was the best. ये हमने डिस्कस कर लिया था कि वो मिडिल पाथ को मानते थे और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 80 वर्ष की उम्र पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है। महावीर वॉज कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध, ये बिल्कुल सही है। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही समकालीन थे, यानी एक समय पर दोनों ही अपना अपना उपदेश या प्रवचन दे रहे थे। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर फाउंडेड बाय क्षत्रिय, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय क्लेन से आते थे। बुद्धिज्म एक्सेप्टेड द सुपीरियोरिटी ऑफ ब्राह्मण्स, ये स्टेटमेंट गलत है। सुपीरियोरिटी, उन्होंने सबको बराबर कहा, सुपीरियर और इंफीरियर जैसी कोई बात नहीं थी। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही मानते हैं कि व्यक्ति का वर्ण कुछ भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो,
उन सभी को मुक्ति मिल सकती है और उन्होंने अपने अनुयायियों में सभी धर्म के लोगों को स्वीकार किया था। इसलिए स्टेटमेंट थर्ड क्या होगा, गलत है। पहला और दूसरा करेक्ट है और इस तरीके से इसका आंसर ए होगा, राइट। ओनली 1 and 2। महावीर वॉज बॉर्न इन 540 BC, 540 BC में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। दस महावीर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्ध, यानी पहले बुद्ध का जन्म हुआ था और बुद्ध से 23 साल छोटे थे। इसके अनुसार 540 में महावीर का जन्म हुआ था, राइट। बोथ वर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म both were founded by Kshatriya. Buddha denied the efficacy of Vedas, rituals and practices for the purpose of salvation and superiority assumed by Brahmins. जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही धर्म को हम नास्तिक धर्म कहते हैं या फिर इसे हम हेट्रोडॉक्स रिलीजन कहते हैं, हेट्रोडॉक्स या नास्तिक संप्रदाय कहते हैं, यानी ये वेदों से सहमत नहीं है और उन्होंने ब्राह्मणों की सुपीरियरिटी को भी नहीं माना था। इसीलिए इस संप्रदाय को नास्तिक संप्रदाय भी कहते हैं या हेट्रोडॉक्स रिलीजन भी कहा जाता है। हेट्रोडॉक्स HETRODOX है, हेट्रोडॉक्स या नास्तिक संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the correct chronological sequence of place in which is the correct chronological sequence of place in the life of Buddha? बुद्ध के जन्म से संबंधित इनमें से कौन सा कालक्रम सही है, यानी कुछ घटनाएं दी हुई है बुद्ध के जीवन से संबंधित और उसको जगह से जोड़ा गया है और आपको बताना है कि इसमें कौन से पहले हुआ है, कौन से बाद में हुआ और सबसे आखिर में कौन सा हुआ है। तो आपको पता है कि व्यक्ति का जन्म सबसे पहले होगा, तो निश्चित तौर पर इसमें लुम्बिनी क्या है, उनका जन्म, उनका बर्थ स्थान है, जन्म स्थान है। तो लुम्बिनी आपको ए और बी दोनों में दिखाई दे रहा है, तो लुम्बिनी नंबर 1 हो गया जन्म स्थान। जन्म के बाद उनके जीवन की जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है वो है ज्ञान की प्राप्ति, राइट। इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया, हालांकि जिसको कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण का मतलब जब उन्होंने घर का त्याग किया था, तो अगर इसमें महाभिनिष्क्रमण होता तो उसको हम ले सकते थे ऑप्शन में, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है वो लुम्बिनी के बाद बोध गया है जहाँ पे कि उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, बोध गया। फिर सारनाथ जहाँ उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन या फर्स्ट सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था, वो होगा। और आखिर में कुशीनगर। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ पे कि सबसे पहले लुम्बिनी आएगा, लुम्बिनी में जन्म, बोध गया जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला प्रवचन दिया था, और कुशीनगर जहाँ पे कि उनका महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध वॉज बॉर्न ऑन द वैशाख पूर्णिमा डे इन 563 BC एट लुम्बिनी इन कपिलवस्तु। He attained Nirvana or enlightenment at the age of 35 at Bodh Gaya in Magad Bihar under the peepal tree. He delivered first sermon at Sarnath and छूट गया यहाँ पे, ये सारनाथ है, where his first disciples had settled. Buddha's first sermon is called Dharma Chakra Pravartan or turning of the will of law, and he attained Mahaparinirvana at Kushinagar in 483 BC. ये हमने देख लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Consider the following statement. The first discourse of Buddha's at Deer Park in the Sarnath is called Mahaparinirvana. अभी हमने देखा कि ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को कहते हैं, जबकि जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उसको हमने क्या कहा था, धर्म चक्र प्रवर्तन या फर्स्ट सरमन कहा था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। The first Buddhist council was held in the reign of Asoka, यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है। हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि अशोका के समय में तीसरी बौद्ध संगीति या थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका आंसर आएगा डी, नीदर 1 nor 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। बुद्धा delivered his first sermon at Sarnath where
His 5 disciples had settled. His first sermon is called Dharmachakra Pravartan. Buddha attained Mahaparinirvana at Kushinagar in 483 BC. At the age of 80 in Malla Republic, the Buddhist council was held. First Buddhist council was held at Rajgriha in the reign of Ajatasattu. उस समय जो राजा थे वो अजात शत्रु थे जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी. नॉट अशोका, अशोका नहीं थे. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यप, उसके जो चेयरमैन थे वो महाकश्यप थे. अब आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने पहले देखा उसी से रिलेटेड है. यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल है और प्लेसेस हैं जिनसे आपको मैच करना है. तो पहले ये समझ लीजिए बौद्ध संगीति या बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब क्या है. बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 483 बीसी में ये समझा गया कि जो उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान हैं उसको संग्रहित किया जाए, उनको कलेक्ट किया जाए और उसे एक नॉलेज सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए. और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बौद्ध संगीति कॉल की गई, जिसमें पहली बौद्ध संगीति 483 बीसवीं में हुई थी. इसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी कहते हैं. और अभी हमने देखा पहले क्वेश्चन में कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में. तो पहला ए का 3 होगा. यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ए में भी है और सी में ही. तो हमने ये देखा कि ये दोनों हमारे प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं. 50% हम श्योर हो चुके हैं. अब आइए सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था. बी का 4 भी अभी भी हमें आंसर क्लियर नहीं है, यानी हमारे पास एटलीस्ट एक और जानकारी होनी चाहिए. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में हुई थी. सी का 1. जैसे ही आप इसको मैच करेंगे C1 आपको आंसर मिल जाएगा कि ए इज द करेक्ट आंसर. तो जो बचता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वो कश्मीर में हो जाएगा. तो आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड in 483 BC at राजगृह अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महाकश्यप. यानी पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो राजगृह में हुआ था. इसमें 2 पिटक तैयार हुए थे, है ना. एक है विनय पिटक, ये अब अलग से जानकारी लिख ले, विनय पिटक. और दूसरा है सुत्त पिटक. ये 2 पिटक तैयार किए गए थे, है ना. ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट 383 BC. 100 साल बाद फिर से वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई. इसके चेयरमैन थे सब्बकामी. तीसरी बौद्ध संगीति 250 बीसवी में हुई थी, 250 ईस्वी पूर्व BC में पाटलिपुत्रा में. और इसके चेयरमैन थे मुगलीपुत्र तिस्सा. इस समय जो राजा थे वो किंग अशोका राजा थे. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन 98 AD या फर्स्ट सेंचुरी भी हम लोग इसको लिखते हैं. अब ये देखिए ये तीनों जो बौद्ध संगीतियाँ हैं ये ईसा पूर्व में हुई हैं और ये ईस्वी सन में हुआ है. AD या CE भी लिख सकते हैं आप इसको. तो 98 CE में हुआ है. और कहाँ हुआ ये, कश्मीर में. और इसके जो चेयरमैन है वसुमित्र. इस समय राजा है कनिष्का, जो कुषाण कनिष्क राजा हैं. तो इस तरीके से ऑप्शन ये हमने ऑलरेडी देखा कि ये करेक्ट है. इसी चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म औपचारिक तरीके से 2 हिस्से में बढ़ जाती है. एक को हम कहते हैं हीनयान और दूसरे को हमने कहा महायान. तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है, जबकि चौथी बौद्ध संगीति के बाद ये जो बुद्धिज्म है 2 हिस्से में टूट गया, हीनयान और महायान. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान सेक्ट्स. हमने ये देखा कि ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में नहीं हुआ है, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है. सूत पिटक एंड विनय पिटक वॉज कंपाइल्ड इन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल. ये भी गलत है. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही इसको कंपाइल किया गया था, है ना. एक और इंफॉर्मेशन आप ऐड कर लीजिएगा. जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वहां पे त्रिपिटक का तीसरा हिस्सा अभिधम्म पिटक ऐड किया गया था. अभिधम्म पिटक
तीसरी बौद्ध संगीति में जोड़ा गया था, जो कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक विश्लेषण के बारे में है, दार्शनिक व्याख्या करता है बौद्ध धर्म का। इसको तीसरी संगीति में जोड़ा गया था। अब आइए, हमने देखा कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नीदर वन नॉर टू, डी इज द करेक्ट आंसर। Buddhism was divided into Mahayana and Hina sect in the fourth Buddhist council held at Kashmir in 98 AD under the chairmanship of Vasumitra. In the first Buddhist council, Sutta Pitak and Vinay Pitak were compiled by Anand and Upali respectively. यानी इसमें जो सूत पिटक है उसका कंपाइलेशन आनंद ने किया था, जबकि विनय पिटक इसका कंपाइलेशन उपाली ने किया था। एक और चीज जोड़ लीजिए, जो सूत पिटक है इसमें सेइंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो ज्ञान हैं, जो बातें कही हैं बुद्धा ने, उसका कंपाइलेशन है। बुद्धा की टीचिंग्स कहाँ हैं? सूत्र पिटक में। और विनय पिटक के अंदर जो दिया गया है वो रूल्स ऑफ मोनास्ट्री, जो आश्रम के नियम हैं, यानी संघ के जो नियम है उसको लिखा गया है विनय पिटक में, और उसके जो कंपाइलर थे वो उपाली थे। तो इस तरीके से इसका आंसर डी है। तो इस तरीके से हमने एक प्रयास किया जहाँ पे कि आप बुद्धिज़्म को क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझ सकते हैं, और आप अपना कमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, आप हमारा वीडियो देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।